9 में देखना, दीक्षित एंड कंपनी जो है वीगल इंडस्ट्री से परचेज कर रहा है 25,000 का मशीन ना, जिसको 5,000 रुपये अनुबंध के टाइम पे दिया, मतलब डाउन पेमेंट दिया 5,000 रुपये, ठीक है। अब बाकी 5,000 रुपये 4 किस्त में पेमेंट कर रहा है। तो क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? 5% के साथ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमारा जो मशीन का जो वैल्यू है, कैश प्राइस जो है, ठीक है, तो मैं कॉलम के साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है कि जो किस्त दिया है 4 किस्त जो 5-5 हज़ार का, क्या उसमें हमारा पैसा शामिल है, मतलब ब्याज का पैसा शामिल है या नहीं है, वो चेक करना है हमको ना, ठीक है। पहला कॉलम हमारा डेट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फिर 3 कॉलम हमारा, 3 कॉलम बन जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट का, और लास्ट वाला डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम हमारा डेट, ठीक है, डेट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फिर इसमें 3 कॉलम हो जाएगा कैश प्राइस, इंटरेस्ट और टोटल, ये हो गया हमारे इंस्टॉलमेंट का कॉलम ना। लास्ट में डेप्रिसिएशन, ठीक है। टेबल का नाम हमारा कैलकुलेशन टेबल, ठीक है। कब परचेज किया? दीक्षित एंड कंपनी परचेज कर रहा है किसे? वीगल इंडस्ट्री से, ठीक है। 1 जुलाई 2009 को परचेज कर रहा है, ठीक है, 25,000 का। और फर्स्ट पेमेंट किया है 31 मार्च 2010 को पेमेंट किया है, ठीक है ना। 1 जुलाई ना 17/2009 को 25,000 का पेमेंट किया, ठीक है। 25,000 का पेमेंट किया है, सॉरी 25,000 का मशीन परचेज किया है। और उसी दिन 1 जुलाई 2009 को 5,000 का क्या दे रहा है? डाउन पेमेंट दे रहा है। यहाँ पे सर डेट डालना छोड़ के आप लिख सकते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। 5,000 का डाउन पेमेंट दे दिया, तो 5,000 रुपये कैश में लिखना और 5,000 रुपये टोटल में, क्योंकि आज आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है। आज आपकी उधारी 25,000 है, तो तुरंत उसी दिन 1 दिन में ब्याज लगता है क्या? उसी दिन ब्याज नहीं लगता। अगर आप उसको बाद में पेमेंट करो तो उसका इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में डैश, ठीक है। 25 में से 5 गए तो 20,000। अभी 20,000 मुझे कैश प्राइस है ये ना, 20,000 मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अब मेरा किस्त कितना दिया है? 5-5 हज़ार का 4 किस्त दिया है, मतलब 20,000 दिया है। मतलब इसमें अभी ब्याज का पैसा भी जुड़ा नहीं है, इंटरेस्ट का पैसा ऐड अभी नहीं है इसमें। अगर ये बोलता कि 6-6 हज़ार रुपये है या 5,500 रुपये है, इसका 4 किस्त के हिसाब से तो आ जाता हमारा, मान के चलो लगभग 22,000 आ जाता या 24,000 आता, तो मतलब इसमें इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ है। ये दोनों में अगर डिफरेंस होता तो क्या है? इंटरेस्ट का पैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा किस्त कितना है? इंस्टॉलमेंट 5,000 का है, तो 4 किस्त निकालो कितना आएगा? 20,000। ये दोनों सेम दिख रहा है, इसका मतलब इसमें अभी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। तो हम लोग इंटरेस्ट को ऐड करके टोटल में लिखेंगे, ठीक है। ये डेट कब का है? 1/7/2009, ठीक है। मान चलो आज हम लोग 1/7/2009 को 25,000 की मशीन परचेज किए, 5,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए, तो आज हमारा कितना बचा हुआ है? आज हमारा 20,000 बचा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करें? 31 मार्च 2010, ठीक है। 5,000 रुपये हम लोग कैश प्राइस पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालना, 20,000 पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%। 5% इंटू 9/12 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों का गैप 9 मंथ का है। आपको यहाँ पे दिया 5% पर एनम, 5% प्रति वर्ष या वार्षिक लिखा हुआ, देखना बुक में 5% वार्षिक लिखा हुआ है ना बुक में, 5% पर एनम। ये 5% अगर आप लगाते तो वो 1 साल का होता है, ठीक है। ये जो 5% कितने साल का? वो 1 साल का। लेकिन आप 1 साल बाद पेमेंट कर रहे हो क्या? नहीं, आप 9 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 9 महीने का ब्याज लगेगा। कितना आएगा? 750 है ना।
तो 5,000 का आपका इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस का, 750 आपका इंटरेस्ट, तो आप कितना पेमेंट करोगे, 5750 इतना आप पेमेंट करोगे, ठीक है। और जो 5,000 यहाँ पे, वही 5,000 यहाँ पे माइनस के लिए आप ऐसे ब्रैकेट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस या लेस तो लिख नहीं रहे, तो आप ब्रैकेट शुरू कर दो, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब माइनस, ठीक है। 20 में से 5 माइनस कर दो तो 15,000 रुपीज़। इसके एक दिन बाद का डेट 1 अप्रैल 2010, ठीक है। फिर हर साल हम लोग क्या करते हैं, 31 मार्च को ही पेमेंट करते हैं ना, उसमें लिखा हो देखना, साल के लास्ट में हम लोग पेमेंट करते हैं 31 मार्च को, ठीक है। फिर 31 मार्च 2000, इसके एक साल बाद आएगा 11। फिर ये 5,000 रुपीज़, 15,000 बैलेंस था, पूरा एक साल था इस बार, पूरा एक साल था, तो एक साल का इंटरेस्ट 5%, 750 इस बार पूरा एक साल का आएगा, ठीक है। 9 मंथ 6 मंथ नहीं आएगा, क्योंकि इस बार पूरा एक साल है, ठीक है। तो 750 5750 माइनस कर दो, 10,000 आ जाएगा आपका। इसके एक दिन बाद का डेट 1 अप्रैल 2010 सॉरी 11, ठीक है। फिर इसके अगला इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2012, 5,000 रुपीज़, 10,000 का 5% इंटरेस्ट 500 रुपीज़, तो 5,000 प्लस 500 5,500, ठीक है। लास्ट वाले साल का आप लोग बनाना, ठीक है। मुझे आधे मिनट लगेंगे पर आप लोग बनाना, ठीक है, घर जाकर उसको आप लोग करना। अब हमारा डेप्रिसिएशन देखते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए परसेंटेज दिया होगा, 10% दिया है पर एनम, है ना। मूल लागत पर बोला है ना, मूल लागत पर मतलब आपका स्थायी किस्त पर देती है ना। 10% रिटर्न ऑफ ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट वैसे जो फिक्स मेथड होता है ना, वो लगता है, ठीक है। 1/7/2009 को आप 20,000 का परचेज किया मशीनरी, ठीक है। इसके एक साल बाद, ये जो आपका साल जो खत्म होता है वह 31 मार्च 2010 को खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है हमारा 9 मंथ, तो उसका एक साल का 10% आएगा 2,000 रुपये, 9 मंथ का निकालोगे कितना आएगा 1,500, है ना। 25,000 है ना। आपके पास जो मशीन है कितनी की है, वो 25,000 की, ठीक है। 25,000 की मशीन है। 1 जुलाई 2009 को इसका पहला डेफिनेट कब लगेगा, इसके जो साल खत्म होता है, ठीक है। साल हमारा जो दिया है 2009-10 मतलब 31 मार्च 2009, और यहाँ पे सॉरी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010। अब हम लोग इस बीच में हम लोग कब परचेज किए हैं इसको, 1 जुलाई को परचेज किए हैं। हमारा डेफिनेट कब लगेगा 31 मार्च को। 1 जुलाई से 31 मार्च अगर आप लोग काउंट करोगे तो कितना था, 9 महीना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 9/12 के वैसे ही वहाँ पे भी, ठीक है। मैं अलग से यहीं पे निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन $25,000 फॉर 9 मंथ, ठीक है। 9 महीने की निकाल देते हैं हम लोग, ठीक। तो 25,000 का द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। 10% के हिसाब से इसका 10% और 9 मंथ का 9/12 करो कितना आएगा 1875 रुपये, ठीक है। ये आएगा 1875, माइनस करो उसको 25 माइनस करो तो आ जाएगा आपका 23,125, ठीक है। फिर इसका अब हर साल कितना आएगा इसका 10% 2,500 इसी का, है ना। माइनस करो कितना आ रहा 20,625, है ना। 20,625, फिर से 2,500 माइनस कर दो 18,125, ठीक है। फिर ऐसे ही लास्ट साल भी माइनस करोगे 2,500 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका 15,625, ठीक है। ये 4 साल का हमारा कंप्लीट हो गया।
पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। ठीक है, यहाँ पर कर लेना ना। ये हमारा था कैलकुलेशन टेबल, कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमको लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन टेबल तो बनाने नहीं बोला था, क्या बनाने बोला? देखो लेजर में लोग फर्स्ट वाला बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इससे आप परिचित है कैसे बनता है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एक लेजर फोलियो को जनरल फोलियो को बना लेते हैं। ठीक, जनरल फोलियो। ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, ठीक है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये होगा आपके डेबिट साइड के 4 कॉलम। इसी तरह से क्रेडिट साइड के डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड का 4 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट हम लोग परचेज किए थे 1 जुलाई 2009 परचेज किए हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। कैश में परचेज नहीं किए हैं, है ना। जिससे परचेज किया उसका नाम लिखते हैं, उसका नाम दिया वीगल, नाम कहाँ गया उसका, वीगल इंडस्ट्रीज, है ना। हमारी कंपनी का नाम है दीक्षित एंड कंपनी। ठीक है, और हम किससे परचेज करें? वीगल एंड कंपनी, या फिर ऐसा लिख सकते हो लेजर ऑफ दीक्षित एंड कंपनी। ठीक है, हम लोग मशीनरी परचेज करें। जनरल एंट्री क्या होती है हमारी जनरल एंट्री होती है मशीनरी आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज करे उसका नाम लिखते हैं टू वीगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड क्या लिखूंगा मैं? टू वीगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, लिख लेना पूरा नाम। 25,000 रुपये परचेज किए हैं। ठीक है, 31 मार्च को क्या लगता है इसका डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2010, यहाँ से यहाँ 9 महीने बाद बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया था? 1875 आया था पहले महीने में। आपका नोट्स बना हुआ है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि 31 मार्च 2010 को क्या निकालते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। ठीक है, 25,000 का इस साइड का टोटल है, इस साइड का 1875 है, माइनस कर दो तो आएगा 23,125। ठीक है, ताकि दोनों, है ना, ये क्यों निकाले हम लोग? ये ताकि दोनों साइड का टोटल क्या हो सके? बराबर हो सके और नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन से द ट्रांसफर हो क्या जाता है हमारा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 23,125। ठीक है, 31 मार्च 2010 के एक दिन बाद आता है 1 अप्रैल 2010। 31 मार्च 1 अप्रैल। ठीक है, हो गया। फिर से डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2011। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना था हमारा? 20,625। ठीक है, ये आ गया 23,125, 23,125। फिर ऐसे ये 20,625 आ जाएगा आपका ये 31 मार्च के एक दिन बाद 1 अप्रैल 2011। ठीक है, फिर वही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2500 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 18,125। ठीक है, इसी तरह से बना लेना। ठीक है, 4 साल का आप लोगों को कंप्लीट करना। मैंने 2 साल कंप्लीट किया, 2 साल का आप लोग बना लेना। ठीक है, इसी में हमारा अकाउंट नंबर 2 बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आप आगे पीछे बना सकते हो, जो आपको पहले बनाना बना लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ईजी है। ठीक है, टोटल 4 अकाउंट बनाने देते हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो, अगर नाम दिया कि आपको ये अकाउंट बनाना है तो वो अकाउंट बनाओ, कुछ नहीं बोला तो चारों के चारों अकाउंट बनाने देते हैं। ठीक है, और फास्ट बनाना एग्जाम में, क्योंकि बहुत आसान है ये बनाना। ठीक है, हम लोग 11-12 में इससे टफ बना चुके हैं, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में डेफिनेट का नाम कहाँ पे आया था?
31 मार्च 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखे। मशीनरी अकाउंट में क्या लिखे हैं? बाय डेप्रिसिएशन। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है हमारी? डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या है? खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंडिचर है ना, इसको एक्सपेंडिचर मानते हैं हम लोग। ये डेबिट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जब मशीन पे लगता है तो उससे पैसे जाते हैं क्या बिजनेस से? नहीं जाता, ठीक है। मशीन की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, और उस एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारी जनरल एंट्री होती है, ठीक है। तो मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अभी हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखूंगा मैं? टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 1875 कब? 31 मार्च 2010 ईयर डेट, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन का पैसा है, एक बार जब कभी भी अगर अकाउंट बनाते होगे, अगर पूरा जनरल डिटेल में बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो डेप्रिसिएशन जब मशीन अकाउंट में जो लग रहा है वो डेप्रिसिएशन का पैसा एक बार मशीनरी में लगा, दूसरी बार उसका एंट्री कहाँ जाता है? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितनी भी सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें हमारी जितने भी नॉमिनल अकाउंट की चीज़ें हैं, ठीक है, नाम मात्र खातिर जो भी चीज़ें हैं नॉमिनल अकाउंट का, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एक बार डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, एक बार डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ और उस साल खत्म हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो हमारा इस साल 31 मार्च को साल के लास्ट में इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1875 कंप्लीट आपके एक साल का, ठीक है। आप ऐसा टोटल कर सकते हो या वहीं पे 2 लाइन खींच दो, कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखा था? 31 मार्च 2011 को 2500, 31 मार्च 2011 टू मशीनरी अकाउंट 2500, 31 मार्च 2011 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2500। फिर से वही 2500 टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्लीट, ठीक, 4 साल का, ठीक है। इधर अकाउंट नंबर 1 और 2 बन गया हमारा। अब 3rd और 4th देखते हैं, ठीक है। जिससे परचेज कर रहे हैं उसका भी तो अकाउंट बनाते हैं हम लोग। उधारी खरीद रहे होते हैं, नगद मतलब कैश परचेज करते थे हम लोग, उसका नाम नहीं लिखते हैं, पर इससे उधारी में खरीदते थे हम लोग, है ना। इससे विगल इंडस्ट्रीज से ना, विगल इंडस्ट्रीज अकाउंट, अब इसको हम लोग किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में, तो उसका इंस्टॉलमेंट का पूरा बनेगा कंप्लीट। थोड़ा सा जगह शॉर्टेज हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब विगल इंडस्ट्रीज से पेमेंट करें, मैंने क्या जनरेट बताया था? मशीन अकाउंट डेबिट टू विगल इंडस्ट्रीज। तो मैंने मशीन अकाउंट में लिखा टू विगल इंडस्ट्रीज, है ना। तो विगल इंडस्ट्रीज में क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है, 1 अप्रैल 2009 सॉरी 1 जुलाई 2009 बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट 25,000 रुपीज, ठीक है। जिस दिन हम लोग परचेज किए थे उससे दिन 1 जुलाई 2009 को डाउन पेमेंट दिए थे, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। 5,000 का आप क्या दिए हो? डाउन पेमेंट दिए हो, ठीक है। अब आपकी मशीन कितनी बची? 20,000 का पेमेंट बचा हुआ है, ठीक है। 31 मार्च को यहाँ पे क्या लगा था हम लोग? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आया था इंटरेस्ट? 750 ना, 750 आया था ना, हाँ ठीक है, 750 आया था। यहाँ पे फिर हम लोग पेमेंट किए थे 5,000 प्लस इंटरेस्ट, 5,000 प्लस 750, टोटल पेमेंट किए थे हम लोग 5750। इतना पेमेंट हम लोग किए थे कब? 31 मार्च 2010, ठीक है। 25,000 के हम लोग मशीन परचेज किए, 750 हमारा इंटरेस्ट लगा,
दोनों को ऐड करने के बाद 5,000 और 5,750 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आई थिंक आपका बैलेंस आएगा 15,000 रुपये। ठीक है, ये आया हमारा 15,000 बैलेंस एक साल पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो 15,000 बचा है उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हो गया, कर लेना टोटल। अभी जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2010 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपये। ठीक है, अभी 15,000 का हमको पेमेंट करना है 31 मार्च 2011 टू बैंक अकाउंट पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इस साल का कितना था, इस साल का भी 750 था। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 750 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5750, 5,000 रुपये हमारे किसका कैश प्राइस का और 750 हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ये दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करो तो कितना आएगा आपका ये 10,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2011। ठीक है, फिर 10,000 ट्रांसफर हो जाएगा इधर, इसका इंटरेस्ट 500, दोनों को ऐड करोगे 5500 और आपका बचेगा 5,000। ठीक है, फिर ये 5,000 ट्रांसफर करोगे, इसका आएगा 250, पेमेंट करोगे यहाँ पे 5250 और ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। 4 साल का इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, जिस तरह से मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना है उसी तरह से वीगल इंडस्ट्रीज के बाद हमारा बनेगा इंटरेस्ट का अकाउंट, ये इंटरेस्ट जो आ रहा है। ठीक है, तो वही सेम बनेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट का अकाउंट बनाने के लिए सेम मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास वीडियो है, देख लेना क्वेश्चन का। ठीक है, वीगल इंडस्ट्रीज में क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट, तो इधर लिखेंगे टू वीगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, कितना 750 और उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750, फिर वैसे दूसरे साल भी 750 750, तीसरे साल 500 500, फोर्थ ईयर 250 250, ऐसे टोटल कर देना। ठीक है, जैसे बनाए डेप्शन का अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा वो। वीगल इंडस्ट्रीज में बाय इंटरेस्ट लिखे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू वीगल इंडस्ट्रीज, और जितना भी इंटरेस्ट है, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, सब कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, कंप्लीट।